नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्रिजी डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। एक्सर्ट फ्रॉम द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड बाय विशेल लिख्यानी। बी हैप्पी इन द नाउ। योर हैप्पीनेस इज नॉट टाइड टू अटेनिंग योर विजन, इट कम्स फ्रॉम द परस्यूट ऑफ योर विजन combined with a sense of gratitude for what you already have. That way, you don't have to wait for happiness. It is just the natural byproduct of pursuing your vision. You feel a deep sense of fulfillment and you feel insanely motivated to keep moving forward. Your work becomes like a craving. You can work 12 hours straight and you might feel tired, but you would not burn out. All truly great people have the beautiful happiness associated with pursuing their goals. Indeed, it is the only way to truly attain your goal. To be happy as you make the long, sometimes difficult climb towards great vision. Pyramid Masters are the happiest people. They have the best possible goals and they pursue them untiringly 24/7. They never get burned out. वाह वाह वाह। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Excerpt from the Code of the Extraordinary Mind by Vishen Lakhiani. Be happy in the now. Your happiness is not tied to attaining your vision. It comes from the pursuit of your vision combined with a sense of gratitude for what you already have. That way, you don't have to wait for happiness. It is just the natural byproduct of pursuing your vision. You feel a deep sense of fulfillment and you feel insanely motivated to keep moving forward. Your work becomes like a craving. You can work 12 hours straight and you might feel tired, but you would not burn out. All truly great people have this beautiful happiness associated with pursuing their goals. Indeed, it is the only way to truly attain your goals. To be happy as you make the long, sometimes difficult climb towards great visions. Pyramid masters are the happiest people. They have the best possible goals and they pursue them untiringly 24/7. They never get burned out. वाह वाह। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पत्ती सर जो एक पुस्तक के से कुछ अंश लेके इसके बारे हमें बता रहे हैं। आइए इसको हम ध्यान से सुनते हैं। विशेन लख्यानी द्वारा लिखित असाधारण मन की संहिता या उसको संकेत, असाधारण मन की संकेत भी कह सकते हैं, से कुछ अंश लिए हैं उन्होंने। उसमें से अध्याय जो है अभी खुश रहो उसके बारे बता रहे हैं। आपकी खुशी आपकी दृष्टिकोण को प्राप्त करने से जुड़ी नहीं है, ये आपके दृष्टिकोण की खोज से आती है जो आपके पास पहले से ही है, उसके लिए कृतज्ञता की भावना के साथ मिलती है। इस तरह आपको खुशी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए ये स्वाभाविक उत्पाद है, सह उत्पाद है और आप पूर्णता की गहरी भावना को महसूस करते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक प्रेरित महसूस करते हैं। आपका काम एक जैसा हो जाता है। लालसा, आप लगातार 12 घंटे काम कर सकते हैं और आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप थकेंगे नहीं। वास्तव में सभी महान लोगों को पास अपने तथ्यों, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह सोच जुड़ी हुई है। यह खूबसूरत खुशी होती है। वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो खुश रहें। महान दर्शक की ओर लंबी, कभी कभी कठिन चढ़ाई। पिरामिड स्वामी सबसे बड़े खुश लोग हैं, उनके पास सर्वोत्तम संभव लक्ष्य है और वे उन्हें 24 घंटे सातों दिन अथक रूप से आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं। वे कभी नहीं जलते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, इस अध्याय को हम थोड़ा सा विस्तार रूप से सुनते हैं और समझते हैं। पत्री सर जो हमें बता रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से खुश रहने के लिए कि जो प्रेजेंट मोमेंट में हम खुश कैसे रहे। अभी खुश रहो, असाधारण मन की संकेत की पुस्तक से कुछ अंश जो लिए गए विशेष लख्यानी द्वारा लिखित है। आइए दोस्तों, इसको हम ध्यान से सुनते हैं।
आपकी खुशी आपके दृष्टिकोण को प्राप्त करने से नहीं है, ये आपके दृष्टिकोण की खोज से आती है। जो हमारा दृष्टिकोण होता है उससे हमें खुशी आती है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो आपके पास, जो हमारे पास पहले से ही है, उसके लिए वो कृतज्ञता की भाव से मिलती है, ग्रेटिट्यूड के भाव से मिलती है। इस तरह आपको खुशी के लिए इंतजार करने की लिए जरूरत नहीं है। ये आपके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक सह उत्पाद या स्वयं उत्पाद किया हुआ है, और आप पूर्णतः गहरी भावना को महसूस करते हैं। जब हम खुश रहते हैं, इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए यह सह उत्पाद है, और पूर्णतः की गहरी भावना को महसूस करते हैं, और आप आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक प्रेरित महसूस करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसी हमारे प्रेरणा देती है, उसके बारे में बता रहे हैं। आपका काम एक जैसा हो जाता है जो लालसा रहती है। आप लगातार 12 घंटा काम कर सकते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप थकेंगे नहीं। हमें थकावट महसूस होगी, लेकिन हम अंदर से अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। वास्तव में सभी महान लोगों के पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ये जुड़ी हुई है, ये खूबसूरत खुशी होती है। वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये एकमात्र तरीका है। माने कि अभी खुश रहें, जो उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो पत्ती सर में बता रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ये जुड़ी हुई है, ये खूबसूरत खुशी होती है। ये वास्तव में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मात्र तरीका है, जो अभी हम खुश रहें। अब जब हम अपने लक्ष्य को बनाते हैं तो हमें खुश रहना चाहिए, और महान दर्शन की ओर लंबी, कभी-कभी कठिन चढ़ाई, माने इन चीज़ों में भी हमें खुश रहना चाहिए हर स्थिति परिस्थिति में, उसके बारे में बता रहे हैं। पिरामिड स्वामी सबसे बड़े खुश लोग हैं, पिरामिड मास्टर जो हैं सबसे बड़े खुश लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि पिरामिड मास्टर कौन है, उनके बारे में बता रहे हैं। उनके पास सर्वोत्तम संभव लक्ष्य है। हर पिरामिड मास्टर के पास अपना संभव लक्ष्य है, उसके बारे में बता रहे हैं। वे उन्हें कभी जलते नहीं, वे 24 घंटे सातों दिन कार्य करते हैं, अथक रूप से कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर पत्री सर हमें इस अध्याय के माध्यम से अभी खुश रहने का जो तरीका बताया कि हमारी दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए, पिरामिड मास्टर कैसा है, इन चीजों को हमें पति सर ने बताया। दोस्तों, इन चीजों को जब हम पूर्णतः रूप से अनुभव तभी कर पाएंगे जब हम पति सर के बताए हुए नियमित रूप से जो ध्यान है, स्वाध्याय, सज्जन संगति, इन चीजों को नियमित रूप से अगर करते रहेंगे तो इन चीजों को हम अनुभव कर पाएंगे। हम वर्तमान में खुश रहेंगे, अभी खुश रहेंगे। हर स्थिति परिस्थिति में हमें खुशी प्राप्त होगी, और कृतज्ञता की भावना से ये हमें प्राप्त होगी। तो हमें से कृतज्ञता के भाव का हमेशा रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। ये पत्ती सर ने इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया। दोस्तों, इन चीजों को आप गहराई से अनुभव करें और इसको अपने जीवन के अंदर अमल करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।